स्टूडेंट औसत पार्पल चैनल में आप सभी का वेलकम है। चलिए आज मैथ देखेंगे 10 क्लास का एक्सरसाइज 8.1। इसके बेसिक जो था पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। सबसे पहले देख लीजिए त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले एक त्रिभुज आपको बनाना है एबीसी, लेकिन कोण भी कितना डिग्री का है 90 डिग्री। यानी इस प्रकार से एक एंगल बनाएंगे और इसमें आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि कोण भी कितना डिग्री का कोण है, यानी कोण भी जो है आपका कितना डिग्री का कोण है 90 डिग्री का। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, क्योंकि आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि बी कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। ठीक है, ये उसका सैंपल है 90 डिग्री का। आगे ए बी इक्वल टू कितना दिया आपका 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी यहाँ से यहाँ ए और बी की दूरी कितना दिया आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू यानी बी सी इक्वल टू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ तक आपको गिवन डाटा दे दिया है, आगे आपसे मान पूछा जा रहा है। एक नंबर में साइन ए कॉस ए का मान कितना होगा सबसे पहले आपको बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसको बनाने से पहले, इसका मान निकालने से पहले हमको कुछ चीज जरूरत है। देख लीजिए, ये ए बी का मतलब होता है लंब आपको दिया है, बी सी का मतलब क्या होता है आधार आपको दिया है, लेकिन ये दोनों फिक्स नहीं होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी कभी आपका लंब क्या बन जाता है आधार बन जाता है, और कभी कभी आधार आपका क्या बन जाता है लंब बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए सी निकाल लेंगे। जब ए सी निकालेंगे इसका मतलब ये आपका क्या है कर्ण है, तो कर्ण इक्वल टू हम पार्ट 1 में आपको फार्मूला में बताए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में जब कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री आपको दिया है, कोण बी इक्वल टू कितना डिग्री दिया है आपको 90 डिग्री दिया है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको आसानी से हम कर्ण इक्वल टू यानी एस सी बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर, यानी कर्ण बराबर आपका क्या होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, यानी एस सी इक्वल टू आपका रूट अंडर क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो मान है यहाँ पे गिवन मान जो है उसको आप भर लीजिए। ठीक है, बी सी आपके पास कितना है देख लीजिए 7 से 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी आपके पास कितना है 24, तो ये क्या आ जाएगा 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर। देखिए 7 इंटू 7 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 7 इंटू 7 जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 49। ठीक है, प्लस 24 इंटू 24 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 24 इंटू 24, तो 24 को 24 के साथ गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 576। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में क्या है एड में है, तो दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना 15 का 5 हाथ में कितना रहा 1। ठीक है, 7 4 11, फिर हाथ वाला 1 मिला के 12, 5 और 1 मिला के 6, कितना आ गया इसका मतलब 625 आ गया। 625 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, 625 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का मतलब क्या होता है दो चीज में एक चीज बाहर आता है, तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 25 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको आसानी से हम लिख सकते हैं 25 इंटू 25, और 2 टू 25 में से 1 टू 25 आपका कितना आ गया बाहर आ जाएगा, 2 टू 25 में से 1 टू 25 आपका क्या आ जाएगा बाहर। इसका मतलब एस सी कर्ण का जो डिस्टेंस निकला आपका कितना निकला 25 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं 1 नंबर वाला। आपसे क्या पूछा है सबसे पहले साइन पूछा है ना, तो याद कीजिए आपको सबसे पहले एक फार्मूला आपको जानना पड़ेगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको जानना पड़ेगा। तो याद कीजिए हम आपको ट्रिक्स में बताए थे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, साइन थीटा का मतलब होता है यहाँ पर साइन ए दिया है ना, मतलब ये वाला कोण को लेके चलना है, तो इसका जस्ट सम्मुख वाला कोण को क्या लेना है पी लेना है। जस्ट जो कोण से आपको लेने बोल रहा है उसका सम्मुख वाला कोण आपका क्या आ जाएगा पी हो जाएगा, तो आपका बीसी क्या आ जाएगा यहाँ पे आप लिख लीजिए साइन ए इक्वल टू जो होगा आपका साइन ए इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा पी बाई एच। एक बार लिख लिया फार्मूला तो साइन ए इक्वल टू देखिए पी कोण टू हो जाएगा, ये आपका सम्मुख कोण है, इसका फ्रंट क्या है बीसी है मतलब सम्मुख भुजा। ठीक है, तो बीसी बटा आपका एच हमेशा फिक्स रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई चेंज नहीं रहता, बटा आपका क्या आ जाएगा एसी। इसका मतलब थोड़ा देर के लिए ये आपका क्या बन गया आपका पी बन गया, ये आपका बी बन गया, ये आपका एच बन गया। थोड़ा देर के लिए ये आपका फिक्स है, ये दोनों कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आपका बीसी का मान कितना दिया है 7। ठीक है, एससी का मान कितना दिया 25, ये एक तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट में क्या बोला है cos a निकालने बोला है, तो cos थीटा यानी cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई एच, यानी cos a इक्वल टू हम लिख सकते हैं b बाई एच। ठीक है, अब देखिए b इसका मतलब
कौन सा cos A से ले रहे हैं ना, इसका संकलन भुजा का आपको लेना पड़ेगा ए बी, क्योंकि ये तो आपका P बन चुका है तो P को तो नहीं लेना पड़ेगा, B को लेना पड़ेगा। तो B आपका कौन टू है, ए बी आपका B है, कौन टू है आपका ए बी आपका B है, ठीक है। तो चलिए यानी आपका ए बी हो जाएगा बटा आपका एच तो फिक्स है, एच क्या है आपका फिक्स है यानी एस सी, ठीक है। ए बी का मान आपके पास कितना दिया है देख लीजिए 24, ठीक है। तो ये 24 हो गया और एस सी का मान कितना है 25। ये आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कितना दिया है साइन सी। सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे साइन सी। अब ना इसको हटा दीजिए, ये जो माने थे थोड़ा देर के लिए माने थे, अब इसको हटा दीजिए। साइन सी से लेके चलेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, अभी हम फार्मूला बताए पी बाई एच, बताए ना। तो साइन सी से मतलब ये वाला कौन सा लेंगे, तो इसका आगे वाला भुजा कौन है, फ्रंट में सम्मुख में कौन सा भुजा है ए बी है ना। तो आपका क्या आ जाएगा ए बी बटा एच तो आपका फिक्स है, एच आपका क्या है ये वाला एच जो है पूरी तरह से आपका फिक्स है। तो ये एस सी, ठीक है। ए बी का मान कितना दिया 24 बटा एस सी का मान कितना दिया 25। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया cos c, यानी अब देखिए जब यहां से लिया तो ये आपका क्या बना p बना, ये आपका b बना और ये तो h फिक्स है। अब देखिए cos c cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई h, ठीक है। b का मतलब होता है देखिए ये तो आपका p बन चुका है यानी b कौन होगा bc होगा, यानी bc बटा आपका h क्या है sc, ठीक है। bc का मान आपके पास कितना है, bc का मान है आपका 7 और sc का मान कितना है 25, ठीक है। ये आपका एक आंसर है। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से यहाँ पे हम बना दिए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर जल्द ही इसके बाद वाला क्वेश्चन को लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू।